इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग टेस्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, जहाँ पे SO2Cl जो होता है, ऐसे कंपाउंड दिखते हैं, इसको हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है एराइल, तो एराइल मतलब हमको पता है कि क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जैसे अगर बेंजीन जोड़ दिया जाए तो ये जो ओवरऑल कंपाउंड है ये क्या बनता है, इसी को हम बोलते हैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब हाइजेनबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये भी आगे हम लोग देखेंगे कि हाइजेनबर्ग टेस्ट का फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है ये बेसिकली कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन या फिर अमाइंस का रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमको पर्टिकुलरली देखने को मिलता है फॉर्मेशन, यहाँ पे हमको अमोनिया का रिएक्शन देखना है। तो देखो क्या बोल रहा है, इथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू गिव एन इथाइल बेंजील सल्फोनिल अमाइड। राइट है, तो यहाँ पे अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है किस में, अमाइड के फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे सल्फोनिल अमाइड बनेगा जैसा कि इसने बोला हुआ है। तो टर्शरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये भी जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि टर्शरी अमाइन ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं फॉर्म करते हैं। तो देखो ओवरऑल ये रिएक्शन होती क्या है, देखो जैसे सपोज़ करो यहाँ पे मैंने बेंजीन सल्फोनिल बनाया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास इथाइल अमाइन है। अब देखो ये जो क्लोराइड है, सल्फोनिल का क्लोराइड है, ये तो H से कंबाइन होकर सबसे पहले HCl बना देगा। तो यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा और हमारे पास देखो सिंपल सा जो कंपाउंड बचेगा, इस बेंजीन पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये एज इट इज़ बेंजीन पड़ा रहेगा। आगे H डबल बॉन्ड हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड खाली हुआ है यहाँ पे H और यहाँ पे देखो C2H5। राइट है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका देखो प्रोडक्ट का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखो S के ऊपर डबल बॉन्ड है और बाजू में क्या है, इसके N है। ठीक है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O होता और N होता तो हम लोग अमाइड लिखते हैं, बट यहाँ पे सल्फोनिल से अमाइड बन रहा है। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट का हम लोग ने नाम लिखा था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ये सल्फोनिल का अमाइड बन रहा है। ये जो चीज़ है ये पेरेंट चेन में काउंट होगी और ये जो इथाइल है इसके बाजू में ये एज अ जॉइनिंग होगा। तो देखो N पे क्या अटैच है, इथाइल, N इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल। ठीक है, और ये इनका जो कॉम्बिनेशन है ये किसका कॉम्बिनेशन है, अमाइड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कार्बन होता तो नॉर्मल अमाइड लिखते थे, बट यहाँ पे सल्फोनिल अमाइड हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सल्फोनिल का कॉम्प्लेक्स है अमाइड के फॉर्मेशन में। राइट है, जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे दिया जाए सेकेंडरी अमाइन के साथ, देखो तो अगर इसको हम लोग सेकेंडरी अमाइन के साथ भी बनाते हैं तो यहाँ से अगेन Cl किसके साथ, Cl निकल जाएगा H के साथ और यहाँ पे ये एज इट इज़ कंबाइन हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, NN डाई इथाइल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। राइट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। तो हमको ध्यान में रखना है, अब देखो उसमें स्टार्टिंग में पॉइंट क्या लिखा था कि टर्शरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। अब हमको देख के समझ में आ रहा है अगर ये टर्शरी अमाइन होता तो हाइड्रोजन लूज़ नहीं कर सकता था, और अगर ये हाइड्रोजन लूज़ नहीं करेगा तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से टर्शरी अमाइन जो होते हैं वो हाइजेनबर्ग टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं।